Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा ने नया इतिहास रच दिया। पाकिस्तान जो हमेशा से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अब भारत के कूटनीतिक दाव के सामने झुकता नजर आ रहा। दरअसल शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से। इस्लामाबाद में हो रहे इस महत्वपूर्ण समिट में एस जयशंकर भी हिस्सा लेने पहुंचे। पाकिस्तान ने इस समिट के लिए अपनी राजधानी को भव्य रूप से सजाया, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। पाकिस्तान का इस आयोजन को लेकर उत्साह इस बात को दिखाता है कि उसे भी कूटनीतिक मंचों पर मान्यता चाहिए, लेकिन क्या ये सजावट उसकी कमजोरी को छिपा पाएगी? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेने पहुंचे और उनके इस दौरे को लेकर पाकिस्तान में खासी हलचल है। यह पहली बार है जब भारत का कोई विदेश मंत्री 9 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान पहुंचा। पिछली बार सुषमा स्वराज 2015 में पाकिस्तान गई थी, लेकिन उस समय भी पाकिस्तान की वही पुरानी रणनीतियां चल रही थी, कश्मीर मुद्दा और आतंकवाद को हवा देना। अब जरा ध्यान दीजिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर उन्होंने खुलकर कहा कि उन्हें पता है कि एस जयशंकर आतंकवाद के मुद्दे को जरूर उठाएंगे। भुट्टो की चिंता बता रही है कि पाकिस्तान को पहले से यह डर सता रहा कि जयशंकर उनके सामने क्या कहने वाले हैं। बिलावल ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि भारतीय विदेश मंत्री आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में शांति की बात करना चाहता है या फिर यह सिर्फ दिखावा है? दरअसल पाकिस्तान ने कभी भी आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया, फिर अब ये कहने से क्या ही मतलब है कि दोनों देशों के बीच बातचीत करनी चाहिए। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के आतंकवाद के प्रति सख्त रुख को दुनिया जानती है। चाहे पाकिस्तान बार बार शांति की बात करे, लेकिन जयशंकर ने हर मंच पर यह साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक कोई बातचीत संभव नहीं है। जयशंकर की उपस्थिति पाकिस्तान के लिए एक संदेश है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयशंकर का पाकिस्तान में कदम रखना खुद एक कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तान जो हमेशा से भारत के खिलाफ अपनी चालें चलता है, इस बार जयशंकर की उपस्थिति में दबाव में है। यही कारण है कि पाकिस्तान के नेता पहले से ही बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा। यह दिखाता है कि जयशंकर के सामने पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इस दौरे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की जमी बर्फ पिघलेगी? 9 साल बाद ये पहली बार कोई हाई लेवल यात्रा है और कूटनीति में संवाद हमेशा संभावनाएं बनाता है, लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जयशंकर की ये यात्रा एक साफ संदेश है। जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता, तब तक कोई रिश्ते नहीं सुधर सकते। ऐसे समिट में जयशंकर का हिस्सा लेना यह दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर रहा। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपने कूटनीतिक मकसदों को हासिल करे, लेकिन भारत उसे हर कदम पर घेरने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जयशंकर की इस यात्रा से पाकिस्तान झुकेगा? क्या भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन छोड़ देगा? जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान इस बार जयशंकर के सामने झुकने पर मजबूर हो गया। आपको क्या लगता है, क्या जयशंकर की इस यात्रा से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई बदलाव आएगा? क्या पाकिस्तान आतंकवाद से पीछे हटेगा? हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।